उर्ण होते हैं। हम आप यज्ञ करके और तीनों ऋण से उर्ण होने के बाद भगवान के शरण में जाना चाहिए, परमात्मा की शरणागति करनी चाहिए, जीवन को साधना उपासना के द्वारा मंगल और कल्याण प्राप्त करना चाहिए। कल चर्चा चल रही थी कि संसार में बहुत से लोग हैं, उसमें बड़भागी कौन है, भाग्यवान कौन है, सौभाग्यशाली कौन है। तो कल चर्चा चली दो पक्ष में, दो पद में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वो बड़भागी है जिसको मानव तन मिल गया। दूसरा कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, जिसको सत्संग मिल गया और चल करके सत्संग में आ गया, वो भी बड़भागी है। आगे बड़भागियों की चर्चा चलने लगी तो बड़भागी की चर्चा चलती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। बड़भागी की सूची आगे चली तो लखनलाल भैया का नाम आया। तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज बड़भागी हैं, क्यों? उसमें दो विशेषण जोड़ दिए, वो बड़भागी है साथ ही साथ धन्य भी हैं। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। धन्य भी हैं और राम के चरणों में उनका अगाध प्रेम है, अनुपम समर्पण है। तो बड़भागी भी हैं भगवान के चरणों में प्रेम होने के कारण, अनुराग होने के कारण। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। हम यज्ञ कर रहे हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, उसका फल क्या है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके जो इष्ट हैं भगवान राम, हमारे इष्ट हैं भगवान कृष्ण, उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यही सारे सत्कर्म का अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान का फल है। अब वो लखनलाल भैया के जीवन में है, इसलिए कहा कि अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रीति है, भगवान के चरणों में अनुराग है लखनलाल भैया के। लक्ष्मण जी के मंगल में जीवन को देखिए, झांकिए। बाहर से जो व्यवहार दिखता है लक्ष्मण जी का, उसमें लोगों को लगता है कि लक्ष्मण जी क्रोधी हैं क्या, लक्ष्मण जी जल्दी नाराज हो जाते हैं क्या। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। भगवान लक्ष्मण जी के चरण कमल की तुलसीदास ने वंदना की। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, जो जल में उत्पन्न हो अर्थात कमल, अर्थात लक्ष्मण जी के चरण कमल कैसे हैं? शीतल सुभग भगत सुख दाता। कैसे हैं लक्ष्मण जी? शीतल हैं, शांत हैं, सुखद हैं, सुख देने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। ये लखनलाल जी महाराज हैं। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। आप लक्ष्मण जी के चरित्र का दर्शन करिए, अवगाहन करिए। तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, वाल्मीकि महाराज ने वर्णन किया, अन्य जगह जो वर्णन है कि रघुपति कीरति विमल पताका। भगवान राम का सुंदर जो यश है, भगवान राम की कीर्ति रूपी ध्वजा पताका जो फहरा रही है, दंड समान भयं जस जाका। भगवान राम का यश, भगवान राम का चरित्र सुयश और लक्ष्मण जी के चरित्र को तुलसीदास जी ने कैसे जोड़ा है, कैसे तुलना की है। भगवान राम की कीर्ति पताका के समान है, ध्वजा के समान है। तो ध्वजा कैसे फहराती है भैया? खाली ध्वजा फहराएगी क्या? ध्वजा को फहराने के लिए डंडा चाहिए, तब तो झंडा फहराएगा। दंड चाहिए,
एक कठोर वस्तु चाहिए, डंडा चाहिए, तब उसमें हमारा ध्वजा और पताका फहराता है। तो राम का यश यदि पताका है, उसको फहराने के लिए दंड चाहिए। तो दंड कौन है? दंड समान भयऊ जस जाका। थोड़ा लक्ष्मण जी को कहीं कठोर बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? भगवान राम के कीर्ति पताका को फहराने के लिए, भगवान राम के मर्यादा को रक्षा के लिए, भगवान राम के सुयश के विस्तार के लिए कहीं कहीं कठोर भी बन जाते हैं। लखनलाल की जरूरत है, वहां कठोर बन जाते हैं। जनक जी ने कहा भीर विहीन मही में जानी। अब वहां लक्ष्मण लाल जी संकोच में पड़ गए, होंठ फड़कने लग गए, क्रोध से लाल होने लग गए। क्या करे, राम जी का संकोच है। और आगे जब बढ़ने लग गए जनक जी, लखनलाल भैया ने राम जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके खड़े हो गए। कही जनक अनुचित वाणी, अब विद्यमान रघुकुल मण जानी। कहा रे जनक, ऐसी अनुचित बात आपने कह दी कि वीर विहीन मही में जानी। इस धरती को वीरों से सुनने जान रहा हूं, वहां आपने कह दी जहां रघुकुल के मणि भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी विराजमान, वहां ये बात आपने कह दी। और ये बात भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी के मर्यादा के विरुद्ध है। राम के सामने कोई कहे, लक्ष्मण जी के सामने कोई कहे, भरत जी के सामने कोई कहे, कृष्ण के सामने कोई कहे, बलराम के सामने कोई कहे, कहीं सूरवीर के सामने कोई कह दे कि वीर विहीन मही में जानी, तो वीरों का अपमान है। यहां लखनलाल जी सराहने गया, प्रणाम किए, उठ करके खड़े हो गए। प्रणाम किया तो भगवान राम जी ने कहा भैया कुछ कहने जा रहा हूं। राम ने इशारा किया, देख भैया जहां बैठे हो सब बड़े बड़े हैं। गुरु जी के साथ में आए विश्वामित्र जी बैठे हैं, और जिनके संबंध में कहने वाले हो वो भी सगे संबंधी होने वाले हैं। इसलिए 33%, थोड़ा सा कहना, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। लक्ष्मण ने स्टार्ट ही किया 66% से। कहूं अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मण जानी, सैन्य ही रघुपति लखन निवारे। भगवान कहते लक्ष्मण ज्यादा हो रहा है। हमने कहा 33%, कुछ कम मर्यादा में कहिए। ना आपने श्री कहा, ना आपने जी कहा, ना आपने आदरणीय कहा, ना आपने सम्माननीय कहा। अरे भाई, होने वाले ससुर है, थोड़ा देख समझ के बात करना चाहिए। कहा भगवान कैसे कहें, आपके रहते कह दिया वीर विहीन मही में जानी। और तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखाना विधि वैदे ही विबाहु। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। यहां लक्ष्मण जी को थोड़ा कठोर बनना पड़ा, कड़ा बनना पड़ा, राम के वीरता के यश को फहराने के लिए, राम के सुयश की मर्यादा की स्थापना करने के लिए। तो दंड समान भयं जस जाकर। वनवास के समय जब सुमंत जी लौट रहे होते हैं, लखनलाल जी ने बड़ी अनुचित बात दशरथ जी के संबंध में सुमंत जी से कही। लौट रहे हैं सुमंत जी, भगवान राम मांगने लग गए। कहतात पिता का मित्र पिता के समान होता है। एक मांगता हूं आपसे कुछ, कहे क्या? लक्ष्मण जी ने जो बातें बचपने में कही हैं, क्रोध में कही हैं पिता के लिए, वो जाकर के पिता से मत कहना। सुमंत जी बोलते बोलते बोल गए कि लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहनी योग्य बात कह दी। वो बात सुन करके दशरथ जी प्रसन्न हो गए हैं, नाराज नहीं हुए। क्यों प्रसन्न हो गए? राम जी शीलवान है, राम जी संकोचवान है। और लक्ष्मण जी जैसा रक्षक, लक्ष्मण जी जैसा सहयोगी, लक्ष्मण जी जैसा सेवा करने वाला साथ में होगा। आने वाले समय में राम के मर्यादा की रक्षा, राम के यश की रक्षा करने के लक्ष्मण जी सन्नद्ध रहेंगे। प्रसन्न हो गए कि लक्ष्मण जी साथ में हैं, अर्थात राम का कोई अनादर नहीं कर सकता है, राम के मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, राम का अपमान नहीं कर सकता है जब तक लक्ष्मण जी वहां है। जहां जनक जी को नहीं छोड़ा है लक्ष्मण जी ने, भरत के संबंध में भी भाव आ गया तो कहे महाराज अकेले सबसे लड़ सकता हूं। अर्थात लक्ष्मण की सेवा में वो भाव, वो बात है। यदि कोई भी व्यक्ति संसार का किसी भी प्रकार से
राम के यश को ठेस पहुंचाता है, राम जी के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता है, मर्यादा में कुछ उल्लंघन करता है, वहां लक्ष्मण जी ये देखने वाले नहीं हैं कि सामने वाला कौन है, किस उम्र का है और क्या व्यवहार करना। लक्ष्मण जी एक ही सूत्र जानते हैं, जो राम का नहीं तो किसी काम का नहीं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहां खड़े हो जाते हैं। रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। राम के कीर्ति ध्वजा को फहराने के लिए, राम के यश को फहराने के लिए थोड़ी कठोरता की आवश्यकता है, तो लक्ष्मण जी अपने व्यक्तित्व धारण करते हैं और लक्ष्मण रूपी दंड में भगवान राम का सुयश फहराता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि अधन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण जी का बड़ा गजब का व्यक्तित्व है। नामकरण होता है, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है। पहले राम जी सरकार का नामकरण कर दिया, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीखा त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। दूसरे में विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत जी का नामकरण कर दिया। तो तीसरे नंबर में किसका नामकरण होना था? जब ज्येष्ठ क्रम से नामकरण चल रहा है, राम जी सरकार का नामकरण हुआ, राम जी के बाद भरत भैया प्रकट हुए तो भरत जी का नामकरण हुआ। तो तीसरे क्रम में नामकरण होना था लक्ष्मण जी का, मगर वशिष्ठ जी ने नामकरण कर दिया शत्रुघ्न जी का। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सबसे आखिरी में लखनलाल भैया का नामकरण करते लक्ष्मण जी का। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे आखिरी में नामकरण करते हैं, क्यों? क्योंकि लखनलाल भैया लक्ष्मण जी इस धरती के आधार हैं। शेष सहस्र श्रीष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। ये संसार के कारण हैं, धरती को अपने सिर पे धारण करते हैं। तो जो आधार होता है वो सबसे नीचे होता है, इसे लखनलाल भैया का नाम सबसे अंत में करते हैं। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। शेष सहस्र शीष जग कारण, सारे संसार के कारण है, काल है, काल स्वरूप है, शेष हैं। जो अवतर्यो भूमि भय तारण, इसका अवतार ही हुआ है भूमि के भय को दूर करने के लिए। आप नामकरण हुआ है, उसमें जरा चिंतन करिए लखनलाल भैया का। लक्षण धाम राम प्रिय, पहला विशेषण वशिष्ठ ने दिया लक्षण धाम। लक्षणों के धाम है लक्ष्मण जी। तो नाम में लक्ष्मण जी का विचार करिए। लक्ष्मणी श्री राम सेवा सूचकादीनी हस्तानि रेखानि स लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? कहे जिसके हाथ के रेखा को देख करके, जिसके शरीर के अंग के शोभा को, लक्षण को देख करके पता चले कि आगे चल करके राम जी का सबसे बड़ा सेवक होगा, राम जी की सेवा करेगा, उसका नाम है लक्ष्मण धाम, उसका नाम है लक्ष्मण। बोलो लखनलाल भैया की जय। लक्षण धाम, लक्षण का ये धाम है, जो सुंदरता है, जो शरीर के अंग से भविष्य प्रकट होता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है। शरीर को देख करके पता लग जाता है, ज्योतिषी लोग जान जाते हैं व्यक्ति कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, इसका प्रभाव कैसा होगा। तो लक्ष्मण जी के शरीर को देख करके ये प्रकट होता है कि भगवान राम का सबसे बड़ा सेवक होगा। बोलो लखनलाल भैया की जय। लक्ष्मणी श्री राम सेवक हस्तादीनि रेखानि, जिसके हाथ की रेखाओं को देख करके, शरीर के लक्षण को देख करके पता चलता है स लक्ष्मण, वही लक्ष्मण है। शरीर ही बता रहा है कि सबसे बड़े राम के सेवक है। दूसरा विशेषण राम प्रिय। लखनलाल भैया कैसे हैं? राम जी के बड़े प्रिय हैं। भगवान राम सबको प्रिय हो सकते हैं, आपको हमको सबको प्रिय भगवान राम लग सकते हो, लगने चाहिए।
जिनको राम प्रिय ना लगे, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजियता ही कोटि बैरी सो यद्यपि परम सने ही। जिसको भगवान प्रिय ना लगे उसका त्याग कर दो, करोड़ों करोड़ों बैरी के समान। तो राम तो सबको प्रिय हो सकते हैं, पर राम को कोई प्रिय हो जाए ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन की सबसे बड़ी बात है कि राम जी को हम प्रिय हो जाएं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो लखन लाल की दूसरी विशेषता क्या है? लक्षण धाम राम प्रिय। राम जी को प्रिय है लखन लाल भैया, लक्ष्मण भैया। आप राम जी का मंदिर देखिए, बिना हनुमान जी के एक बार मंदिर राम जी का मिल सकता है, मगर बिना लक्ष्मण जी के राम का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। हर जगह लखनलाल भैया दक्षिण बाहु में रहेंगे, बाईं ओर जानकी जी रहेंगे। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, किसके साथ? स लक्ष्मणाय, लक्ष्मण जी के साथ। आराधना भी करोगे बिना लखनलाल के तो आराधना सिद्ध होने वाली नहीं है। जानकी के चरण कमल की आराधना, लक्ष्मण जी का आराधना जरूर। क्यों? क्योंकि जीवों के आचार्य जीवाचार्य लक्ष्मण भैया हैं, लखनलाल भैया हैं। जो हमको आपको सबको लेकर के राम के चरण से जोड़ दे वो लखनलाल भैया है। तो लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम को प्रिय हो लखनलाल भैया है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण जी नहीं है तो राम भोजन नहीं करते, लक्ष्मण जी नहीं है तो राम को नींद नहीं आती है। क्यों? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। लखनलाल जी कौन है? भगवान राम की सैया है। बिना लखनलाल के राम जी को नींद नहीं आती है, भोजन भी नहीं करते हैं। इतने लखनलाल सरकार राम जी को प्रिय हैं। पूरा रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण उठा के देख लीजिए। माता पिता के बिना भगवान राम रह गए, गुरु वशिष्ठ के बिना भगवान राम रह गए, भरत और शत्रुघ्न के बिना भगवान राम रह गए। यहां तक कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी ने क्या आया? अतिशय प्रिय। उस अतिशय प्रिय जानकी के बिना भी राम जी रह गए, मगर कहीं आप देख लो लक्ष्मण के बिना भगवान राम नहीं रह पाए। बोलो लखनलाल भैया की जय। और जब त्याग करना पड़ गया राम जी सरकार को काल के कहने पर, लक्ष्मण के जाते ही राम जी सरकार भी स्वधाम चले जाते हैं। सिंहासन पहले पहुंच गया, फिर बैठने वाले भी चले जाते हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ नहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। वो लखनलाल भैया हैं जिनके राम की कथा, राम की कीर्ति बिना लक्ष्मण के नहीं है। वनवास हो रहा है, वनवास किनको मिला है? राम जी सरकार को। तापस बेस विदेश उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस बेस विशेष उदासी, आज्ञा लेने के लिए करके आए। लखनलाल भैया बीच में मिल गए। कहा भैया क्या बात है? कहा भाई ऐसा ऐसा है, भरत जी भी अभी नहीं है, पिता बीमार हैं, माता पिता को तुमको संभालना है, अयोध्या को तुमको संभालना है, सारी प्रजा को तुमको संभालना है। और कहे भैया आप, कहे क्या करूं, मुझको पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझको वन जाना पड़ेगा। कहे माता पिता जानो नहीं काऊ। कहे माता पिता को कौन देखेगा? कहे भैया मैं नहीं जानता कौन माता है कौन पिता है, गुरु पितु मातु न जानो कहो। मैं तो केवल एक मात्र आपको जानता हूं कि मेरे सरकार, मेरे प्रभु आप हैं। जहां आप रहेंगे वहां आपका दास, आपका सेवक लक्ष्मण रहेगा, आपके साथ साथ चलेगा। कहे अयोध्या को कौन संभालेगा? कहे भैया जो संभालना होगा संभालेगा, मेरा काम तो आपके चरण की सेवा है। कहे माता है, पिता है, प्रजा है, भरत भी नहीं है, कैसे बात करते हो? कहा भैया मैं आपका सेवक हूं, यदि आप आदेश दे देंगे तो पालन करूंगा, रुकना पड़ेगा रुक जाऊंगा अयोध्या में। मगर एक बात याद रखना, जैसे ही आप अयोध्या की सीमा को पार करोगे, लक्ष्मण का शरीर तो अयोध्या में रहेगा और प्राण आप
आपके साथ चला जाएगा। बोलो लखनलाल भैया की जय हो। आदेश का तो पालन हो जाएगा, क्योंकि आप स्वामी हैं। आदेश का पालन करना सेवक का धर्म है, मगर ये प्राण अपने स्वामी राम के बिना नहीं रह सकता। बारहि ते रघुपति हित जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। वो लखनलाल भैया है जो बचपने से अपने स्वामी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक बार पालने में राम जी सरकार है, नींद नहीं आ रही है, राम जी रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, दशरथ जी परेशान हो गए, कौशल्या अम्बा परेशान हो गई, कैकेयी सुमित्रा परेशान हो गई। इतने परेशान हो गए भैया के रोते रोते वशिष्ठ जी को बुला लिया। कहे महाराज बच्चे आज तो शांत ही नहीं हो रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे करें। वशिष्ठ जी आए, बच्चों को देखा, समझ गए। लक्ष्मण भैया को लेकर के वशिष्ठ जी आए, और जिस पालने में राम जी सरकार लेटे हैं, राम जी सरकार रो रहे हैं, दूसरे पालने में लखनलाल भैया रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को हाथ में लिया, गोद में लिया, लेकर के आए। पालने में राम जी सरकार लेटे हुए हैं, एक तरफ राम जी सरकार का सिर है, दूसरे तरफ राम जी सरकार का चरण कमल है। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, जहां राम जी के चरण थे वहां लखनलाल भैया को लिटा दिया, और जैसे ही राम का चरण मिला तो लखनलाल भैया अपने सिर को राम के चरण में रगड़ने लग गए। और जैसे लखनलाल जी ने अपने सिर को राम के चरणों में रखा, राम जी सरकार चुप होकर के सो गए, लखनलाल भैया भी चुप होकर के सो गए। बोलो लखनलाल सरकार की जय। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुराग। इसलिए बड़भागियों में तुलसीदास ने कहा कि लखनलाल भैया बड़भागी हैं, धन्य भी हैं, क्योंकि राम के चरण में सच्चा प्रेम है। बारहि ते निज हित पति जानी। कई लोगों का जीवन बीत जाता है, पता नहीं चलता जीवन में क्या करना है, कौन स्वामी है, किसकी पूजा करनी है, किसकी उपासना करनी है। वृद्धावस्था आ गया तो भी इष्ट देव कौन है पता नहीं चला, किनकी उपासना करना है पता नहीं चला। तो लखनलाल भैया कैसे हैं, बारहि ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से जान रहे हैं मेरे स्वामी प्रभु श्री राम है, मेरे हित करने वाले श्री राम है, बचपन से ही राम के चरणों में प्रेम है। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक ऐसी प्रीति बढ़ाए। भरत शत्रुघ्न का भी वही संबंध है, भरत जी स्वामी है, शत्रुघ्न जी सेवक हैं, और दोनों की प्रीति चल रही। तो इस तरह से लक्षण धाम राम प्रिय। राघवेंद्र सरकार जानकी जी के बिना भी रह गए, मगर पूरे रामलीला का दर्शन कर लीजिए तो राम जी सरकार लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाए। और सतत लखनलाल भैया राम की सेवा में रहते हैं। जब शक्ति लगी है लक्ष्मण जी को, शक्ति शरीर में घुस गई है, शक्ति की चिंता लखनलाल भैया को नहीं है। लखनलाल जी को शक्ति का दर्द नहीं है। आज लक्ष्मण जी को चिंता है, इस बात की चिंता है मुझे मूर्छा आ जाएगी, मैं बेहोश हो जाऊंगा, यदि मैं सो गया तो उस समय राम की सेवा कौन करेगा, मेरे राम की सेवा में कमी आ जाएगी। ये चिंता कर रहे गिरते गिरते लखनलाल भैया कि मेरे मूर्छित होने के बाद राम की सेवा कौन करेगा, राम के पास कौन खड़ा रहेगा। उतने में हनुमान जी महाराज आ गए। आ करके हनुमान जी महाराज ने लखनलाल भैया को गोद में लिया, उठा लिया, उठा करके चले गए राम जी सरकार के पास, और लखनलाल को राम जी सरकार की गोद में डालते हैं। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, आनी सजीवनी लखन जी आए। हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी लेकर के आए। जब लखनलाल भैया जगे, क्या देखते हैं कि झरझर झरझर राम जी सरकार के आंखों से आंसू गिर रहा है। राम जी कहते हैं भैया आपको शक्ति लगी थी, बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ा दर्द हुआ होगा। लखनलाल ने कहा नहीं भैया, हृदय घाव मोरे और पीरे रघुबीरे। हृदय में घाव तो मेरा लगा है और पीड़ा आपको हो रही है, मेरे राम जी सरकार को हो रही है। रो आप रहे हैं भैया, मैं नहीं रो। हृदय घाव मोरे और पीरे रघुबीरे।
शक्ति तो यहां लगी है प्रभु, पीड़ा आपको हो रही है, दर्द आपको हो रहा है। कहे प्रभु मेरे जीवन की सबसे अच्छी यात्रा रही है। चिंता कर रहा था मूर्छित हो जाऊंगा तो राम सेवा से वंचित हो जाऊंगा, आपकी सेवा कैसे करूंगा, आपके चरण कमल से दूर हो जाऊंगा। मगर धन्य है संत हनुमान जी महाराज, जैसे मेरी मूर्छा हुई संत हनुमान जी ने उठा लिया, गोद में ले लिया और ला करके आपके गोद में दे दिया, आपके चरण में दे दिया। इससे अच्छी मेरे जीवन की यात्रा कोई नहीं हो सकती। कहे क्यों? जिसको संत उठा ले और संत उठा करके भगवान के गोद में डाल दे, भगवान के चरण में डाल दे, जीव के लिए इससे बढ़कर के अच्छी यात्रा नहीं हो सकती। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। संत हनुमान जी ने उठाया, राम के गोद में पहुंचा दिया। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कहा मूर्छित होने के बाद भी आपसे दूर नहीं रहा, इसलिए मैं हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गया। तो वहां भी आपके चरण में था महाराज। और इतना राम जी को लखन लाल प्रिय है कि लखन लाल को कहना पड़ा, हृदय घाव मोरे और पीरे रघुबीरे। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम प्रिय मानते हैं, उसको दुख होता है, उससे ज्यादा हमको दुख होता है जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनके चरणों में हमारी भक्ति। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो ऐसे लखनलाल भैया हैं, लक्षणों के धाम हैं और राम भी सरकार को अत्यंत प्रिय हैं। सबके बिना राम जी रह गए, मगर लखनलाल के भैया नहीं रह सके, इतने लखनलाल जी राम जी को प्रिय है। सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार हैं। शेषनाग हैं, अपने फण पर धरती को, इस भूमि को धारण करने वाले सकल जगत आधार है। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, फिर विशेषण दिया। एक तो लक्ष्मण कहा और दूसरा कहा उदार। तो लक्ष्मण कौन है भाई? तो लक्ष्मण, लक्ष्य में जिसका मन लगा हुआ हो उसको लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हैं। तो लक्ष्य क्या है? राम सेवा ही जिसका लक्ष्य है, भगवान की सेवा ही जिसका लक्ष्य है, परमात्मा की सेवा ही जिसका लक्ष्य है। तो राम सेवा रूपी लक्ष्य में सदैव जिसका मन लगा रहता है वो लक्ष्मण है। बोलो लखनलाल भैया की जय। लक्ष्य में जिसका मन लगा है वो लक्ष्मण। हम लोग आजकल क्या हो गए हैं? लक्ष्मण जी में लक्ष्य आगे है और मन पीछे है। अब आजकल हम आप मन आगे हैं, लक्ष्य पीछे हो गया है। हम लोग मन लक्ष्य हो गए। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए। बच्चा कहता है पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, खिलाई में मन लग रहा है, घुमाई में मन लग रहा है। तो आजकल लोग मन लक्ष्य हो गए हैं। और लक्ष्मण वो है जिसका राम सेवा रूपी लक्ष्य में सदैव मन लगा रहे, वो लक्ष्मण है। वो लखनलाल भैया की जय हो। तो कहे लक्ष्मण नाम उदार। उदार कौन है? जो अपने क्षमता से अधिक दान करे वो उदार है। 1000 देने की आपकी क्षमता है और लक्ष्मी नारायण यज्ञ में आपने 5000 दे दिया, वो उदार है। 1 लाख देने की क्षमता है, 2 लाख दान कर दिया, वो उदार है। 5 लाख देने की क्षमता है, 10 लाख दान कर दिया, वो उदार है। अब 1 लाख देने की क्षमता वाला कहीं 100 रुपए दे, 1000 दे, तो आप लोग समझ लो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो उदार कौन है? अपने क्षमता से अधिक दान कर दे, वो उदार है। लखनलाल भैया कैसे उदार हैं? तो कोई भगवान के चरणों में धन अर्पण करता है, कोई वस्त्र अर्पण करता है, कोई सामग्री अर्पण करता है। लखनलाल भैया ने राम जी की सेवा में अपने शरीर को, अपने आप को, अपने जीवन को, अपना सब कुछ राम के सेवा में अर्पण कर दिया। इसलिए कहा लक्ष्मण नाम उदार। सामग्री देने वाले सामग्री दे रहे हैं और लखनलाल भैया ने अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण सब कुछ राम के चरणों में अर्पण कर दिया। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण नाम उदार। उदार है क्योंकि अपना सब कुछ सर्वस्व राम के चरणों में लखनलाल भैया ने समर्पित कर दिया है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं धन्य लक्ष्मण बड़ भागी,
राम पदार बिंद अनुराग। और कौन है कि रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। इस संसार में बड़भागी और कौन है? रमा विलास राम अनुरागी। ये जो रमा का विलास है, माया का विलास है, धन है, संपत्ति है, मकान है, घर है, परिवार है, अब तजत बमन